डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्थराइटिस के बारे में कि अर्थराइटिस क्या है, कितने प्रकार का होता है और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन की भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब जानते हैं सबसे पहले कि अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस मीन्स कि जब आपके जॉइंट्स क्या होते हैं, जोड़, यहाँ जैसे कि आपके जहाँ पर दो बोन आ करके कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट। जैसे कि आपके घुटने हैं, घुटनों में आपके दो जॉइंट्स मतलब दो बोन आके कनेक्ट होती हैं, आपका एल्बो है और आपकी कोहनी है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ बोन्स कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से आके तो वो होते हैं जॉइंट्स। तो जो अर्थराइटिस है ये है एक ऑटो इम्यून डिजीज़। तो इसमें क्या होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, नहीं पता चलता है कि उसको बैक्टीरिया को किल करना है, तो वह हमारे जो हेल्दी सेल्स होते हैं बॉडी के उन पर अटैक कर देता है, बोन्स पर, और इसकी वजह से वहाँ पर घिसाव होता है, सरफेस उसकी रफ हो जाती है और अफेक्टेड एरिया पर पेन मिलता है, स्वेलिंग मिलती है, साथ साथ में रेडनेस भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये तो रहा अर्थराइटिस के बारे में। तो अर्थराइटिस जो है, अर्थराइटिस बहुत टाइप्स का होता है, लेकिन जो मेन है वो 3 टाइप्स के हैं। इसमें सबसे पहला है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सेकंड ऑस्टियोपोरोसिस और थर्ड है गाउट। तो बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जो अफेक्टेड एरिया होगा उसमें स्वेलिंग प्रेजेंट होगा और ये जो है किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है, मतलब चाहे बिग जॉइंट हो चाहे स्मॉल जॉइंट हो। इसमें पॉलीअर्थराइटिस का सिम्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें ये भी पाया जाता है कि अगर आपके अभी समझ लीजिए कि लेफ़्ट एल्बो में आपको पेन है थोड़े दिन में, तो राइट भी अफेक्ट होने के चांसेस रहता है। मीन्स कि एक के बाद दूसरा जो प्रॉब्लम होगा वो रेडिएट हो सकता है, रेफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो आर फैक्टर है, इसके लिए एक टेस्ट है कि आप जान पाएंगे कि आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं। आर फैक्टर के अलावा आप स्कैनिंग भी करा सकते हैं अफेक्टेड एरिया की। जिस जगह पे आपको पेन है, स्वेलिंग है, वहाँ का आप स्कैन करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं। साथ ही साथ सीटी स्कैन में भी आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो मेनली जो एज्ड पीपल होते हैं, मतलब कि ओल्ड एज होते हैं, उनमें पाया जाता है, या तो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो उस केस में भी हो सकता है। ये मेनली इसमें क्या होता है कि जो लोग जैसे ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं या फिर जिनका ऐसा काम होता है कि पैरों पर वज़न ज़्यादा है या ओबेसिटी है आप में, तो भी पैरों पर ही सारा वेट पड़ता है, नीज पे पड़ेगा। तो इस केस में जो आपके जो कार्टिलेज हैं प्रेशर की वजह से, स्ट्रेन की वजह से वो टूट जाते हैं और वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं। अब थर्ड बात करते हैं गाउट। गाउट में क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं बोन के उनमें जो यूरिक एसिड है उसका डिपोजिशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से गाउट कॉज होता है। यानी वहाँ पर पेन मिलेगा, रेडनेस मिलेगी, स्वेलिंग, और साथ ही साथ में उस पार्ट को छूने पर हीट भी होगा, उस जगह पे गर्म फील होगा। गाउट के लिए मैंने अपना एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि गाउट क्या है और साथ ही साथ यूरिक एसिड बढ़ जाने पर क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मेरा एक अलग सा वीडियो है अलग से, तो उसको आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक वीडियो है जिसमें कि मैंने यूरिक एसिड बढ़ जाने पर आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ को भी मेंशन कर रखा है, तो मैं लिंक दे दूँगी, आप उसमें आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या सिम्टम्स, जो मेन सिम्टम्स हैं इसके वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है कि अफेक्टेड जो बोन है वहाँ पर आपको पेन प्रेजेंट होगा, पेन के साथ साथ सूजन मिलेगा और रेडनेस भी पाई जाती है। और इसके अलावा जो स्टिफनेस मीन्स कि आपकी बोन्स में अकड़न भी प्रेजेंट होगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होगा कि जो पेशेंट होगा उसको नीचे बैठ जाएगा तो उसको उठने में दिक्कत होगा, उसके ऐसा लगता है कि जैसे पैर फैलाएगा तो वो अपने पैरों को नहीं फैला पा रहा है, नहीं मोड़ पा रहा है। ये सब जो होगा वो स्टिफनेस के कारण होता है कि जॉइंट्स में अकड़न आ जाती है।
और साथ ही साथ में जो हीट होगा वो भी प्रेजेंट होगा, मीन्स जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर अदर पार्ट्स की कंपैरिजन में हीट ज़्यादा होगा, गर्म ज़्यादा फील होगा। तो ये तो इसके कुछ मेन सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको डाइल्यूशन का एक कॉम्बिनेशन बताना चाहूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, चाहे गाउट हो, तो इसमें ये जो है तीनों में ही काम करेगा। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है आपकी कॉल्चिकम। कॉल्चिकम को 6 पोटेंसी में यूज़ करना है। कॉल्चिकम में भी जो पेन होगा, पेन से जो पेशेंट होगा बहुत ही सेंसिटिव होगा, उसको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इसके अलावा रस्टॉक्स है सेकेंड मेडिसिन। रस्टॉक्स में अगर जैसे ठंडी हवा चल रही है या बारिश का मौसम है तो उस टाइम पर इसकी परेशानी बढ़ जाती है। और नॉर्मली अगर ये बैठा रहेगा पेशेंट तो ठीक है, अगर ये चलने की कोशिश करेगा, उठेगा, फर्स्ट स्टेप रखेगा तो इसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये रेगुलर वॉक करने लग जाएगा तो फिर जो परेशानी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो रस्टॉक्स को भी 6 पोटेंसी में यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है एपीएम। एपीएम भी 6 में लेना है। ये भी अगर पेन है, स्वेलिंग है किसी भी तरह का जॉइंट में, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा अगली दवाई है लेटमपॉल। लेटमपॉल को भी 6 पोटेंसी में यूज़ करना है। लेटमपॉल में जो कंप्लेंट्स होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस मेडिसिन को, ये जो चारों मैंने आपको मेडिसिन बताई है, इनको एक शीशी में आप इनका जो पैक्ड शीशी लेंगे मेडिसिन का अलग अलग, और एक बड़ी 100 ml की शीशी लेके उनमें इसको इक्वल पार्ट्स में मिक्स करके आपको यूज़ करना है। तो इन मेडिसिन की आपको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आपको यूज़ करना है, 2-2 बूंद। और अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उस केस में आप इसको हर 2 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं, और पेन रिलीफ होने पर आप इसको धीरे धीरे इसकी डोज कम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन, इसके साथ में आपको उसको यूज़ करना है, जिसमें सबसे पहला है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो ठंडी हवा चलती है या हल्की बारिश के मौसम होते हैं तो उसमें पेशेंट की परेशानी बढ़ जाती है। फर्स्ट स्टेप में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन जब रेगुलर चलने लग जाता है, वॉकिंग करने लग जाएगा तो उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो रस्टॉक्स के बाद नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम भी इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको पेन है, स्वेलिंग अफेक्टेड एरिया में, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगली मेडिसिन की बात करते हैं गुथेरिया। गुथेरिया भी मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। तो ये भी किसी भी तरह का आपको परेशानी है, अगर चाहे रेडनेस है अफेक्टेड एरिया में या फिर स्वेलिंग है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। मदर टिंचर फॉर्म में इसको भी लेना है। साथ ही साथ में यूज़ करना है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस अगर आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो गया है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ में अगली मेडिसिन है एक्टिया स्पाइसिटा। एक्टिया स्पाइसिटा जो मदर टिंचर है, इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है इसका। और ये मेडिसिन स्पेशली जो स्मॉल जॉइंट्स होती हैं उनमें बहुत ही अच्छा इसका वर्क है। जैसे आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स में स्टिफनेस आ जाता है, अकड़न लगती है फिंगर्स में, हाथ को मोड़ा नहीं जाता है, तो इन सब केसेस के लिए बहुत ही अच्छी है। तो इस मेडिसिन की भी, इन जो पांचों मैंने आपको मदर टिंचर बताया है, इसको भी आपको 100 ml की शीशी में इक्वल पार्ट में फिल करना है। इसको अच्छे से शेक करना है, और शेक करने के बाद आप इस मेडिसिन की 10-10 बूंदें दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके 10 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालना है, और फिर इसको आपको दिन में 3 बार पीना है। तो ये तो रहे इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि बहुत ही अच्छी हैं इसके लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रिवेंशन की, कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपका ज़्यादा देर तक खड़े होने का काम है तो उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मीन्स कि अगर आपको जब टाइम मिलता है तो आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, दूसरी चेयर रख करके आप उस पर पैर रख करके ऊपर करके बैठ सकते हैं, जिससे कि आपके पैरों को थोड़ा सा आराम मिले। साथ ही साथ अगर आप आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो इसके लिए आप सिकाई कर सकते हैं।
गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, या तो फिर हॉट बैंडेज आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। आप IFT करा सकते हैं और अदर भी फिजियोथेरेपी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और उससे आपको जल्दी आराम मिलेगा अगर मेडिसिन के साथ में आप ये सब प्रिवेंशन लेते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा कर के अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।